हेलो। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, किसी भी तरीके के वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक वॉलेट सिस्टम किस तरीके से लगा सकते हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो या ब्लॉग हो या किसी और तरीके का वेबसाइट। फिलहाल मेरे पास एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट है जहाँ पे पिज़्ज़ा, तरह तरह की चीज़ें रेस्टोरेंट का आप देख सकते हो बेचते हैं। ये तो एग्जांपल का वेबसाइट है, एग्जांपल वेबसाइट है, कोई रियल वेबसाइट नहीं है। और इसी पे मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो एक वॉलेट सिस्टम। वॉलेट सिस्टम देखो बहुत तरीके से काम में आ सकता है। आपके कस्टमर्स को आप लोग हर परचेज में कुछ कैशबैक देने के लिए दे सकते हो। कैशबैक डायरेक्ट अगर आप उनके बैंक या यूपीआई के थ्रू दोगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं होगा, बट अगर आप वॉलेट अपना इंटीग्रेट करते हो अपने वेबसाइट पे और वहाँ पे देते हो तो फ़ायदा ये होगा कि वो उस पैसे से वापस कुछ ना कुछ खरीदेगा। ठीक है, ऐसे में हो सकता है वो आपके रिपीटिंग कस्टमर्स भी बन जाए, और एक बार तो बनेंगे ही क्योंकि आप उसको कैशबैक दोगे तो रिपीटिंग तो बनेंगे ही, और दूसरी बार और दूसरा ये है कि उसे अगर पसंद आता है आपका फूड, आपका क्वालिटी, आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, तो वो बार बार आपके वेबसाइट में आएगा और हर बार आप कुछ ना कुछ उसे कैशबैक या पॉइंट्स दोगे वॉलेट सिस्टम के थ्रू। ये बेसिकली अमेजॉन पे की तरह ही है, और फ्लिपकार्ट का भी देखना आप लोग वॉलेट एक ऑप्शन है। तो हर तरीके के साइट्स आजकल वॉलेट ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, इसको इग्नोर करना, आप यहाँ से ही शुरू करो। तो मान के चलिए माई अकाउंट पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, लॉग आउट। तो यहाँ पे मुझे किसी तरीके का वॉलेट का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसको बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है पहले, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद बेसिकली ये हमारा बैकएंड है, इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप इस वीडियो को बीच में से देख रहे हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। आपको प्लगइन में जाना है एंड ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। दोस्तों, मैं वर्डप्रेस के ऊपर काफी सारी चीजें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा इस पर्टिकुलर चैनल्स पे। आप लोग अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को लिखना है ऊ वॉलेट एंड सर्च करना है। देख सकते हो वॉलेट फॉर ई कॉमर्स, इंडियन ही, किसी इंडियन ने ही बना के रखा है, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी बहुत लोग यूज करते हैं। देखिए तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग कर लेंगे इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक्टिवेट पे हम लोगों ने क्लिक कर लिया है एंड हमारा जो ओ वॉलेट मतलब टेरा वॉलेट बोल के ये जो है ये अभी एक्टिवेट हो चुका है। टेरा वॉलेट नाम है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें सेटिंग पे हम लोग जाएंगे एंड अगर अभी भी अगर आप जाओ अपने वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वही पुराने ऑप्शंस। यहाँ पे मैं रीलोड पे क्लिक करता हूँ, मतलब रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई वॉलेट का ऑप्शन ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो बैलेंस है, वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन है, वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन है। तो ये सब बेसिकली क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे आप बैकएंड में वापस आएंगे हम लोग एंड आपको अपनी वॉलेट का सेटिंग करना है थोड़ा बहुत। वॉलेट टॉपअप, क्या आप चाहते हो कि आपका जो यूजर्स हैं, आपका जो कस्टमर्स हैं, वो अपने वॉलेट बैलेंस को टॉपअप कर सके? अगर वो टॉपअप कर सके तो फिर आपका पेमेंट गेटवे अगर एडेड है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेगा तो वो होगा। फिलहाल इस वाले वेबसाइट पे तो पेमेंट ऑप्शन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे चलिए मैं जाने दूंगा, लेकिन ऐसे ही होगा, मतलब पेमेंट गेटवे अगर एडेड है तो वो ऐसे करके होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन आपने दे दिया। ओके, एंड यहाँ पे रिचार्जेबल प्रोडक्ट, चूज वॉलेट रिचार्जेबल प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे कोई एक इमेज डाल देना। मिनिमम टॉपअप अमाउंट क्या होना चाहिए? तो मिनिमम टॉपअप अमाउंट हो जाएगा 100, और मैक्सिमम टॉपअप अमाउंट क्या होना चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 लाख दे दिया है। अलाउड पेमेंट गेटवेज, तो आपके पास जितने भी पेमेंट गेटवे एडेड होगा आपके वेबसाइट पे, फिलहाल मेरे इस वर्डप्रेस पे कोई पेमेंट गेटवे ऐड नहीं है इसलिए नो मैच फाउंड दिखा रहा है, बट आपको पेमेंट गेटवे होना पड़ेगा तब जाके आपका ये वॉलेट टॉपअप ऑप्शन देना, अदरवाइज दिक्कत होगा। ओके, मिनी वॉलेट डिस्प्ले लोकेशन आपको दे देना है प्राइमरी मेनू में एंड फुटर मेनू में, दोनों में हम दे देंगे, अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे ऑटो डिडक्ट वॉलेट बैलेंस फॉर पार्शियल पेमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपके जो यूजर्स है वो पार्शियल पेमेंट्स कर सके, यानी कि अगर उनके वॉलेट में 100 रुपीज़ का बैलेंस हुआ और उनका बिल हुआ 200 रुपीज़ का, या उनका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो ले रहे हैं 200 रुपीज़ का हुआ, तो 100 रुपीज़ ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर 100 रुपीज़ उसको दिखे। ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। वॉलेट ट्रांसफर, देखो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग एक वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन दे सकते हैं, मान के चलिए वॉलेट ट्रांसफर में हम लोग देखो ये भी रख सकते हैं कि किसी दोस्त, सॉरी वॉलेट ट्रांसफर का एक ओके वेट, वॉलेट ट्रांसफर करना मैं बता रहा हूँ। मतलब होगा क्या कि आप किसी और यूजर को, मतलब इसी वेबसाइट में रजिस्टर्ड यूजर को ईमेल के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए चलो आपका 100 रुपीज़ का बैलेंस है एंड दूसरे एक अकाउंट में आप ही का या किसी और का 200 रुपीज़ का अमाउंट है, तो वो क्या आप करोगे, दोनों में या तो 200 रुपीज़ उधर भेज दोगे या फिर 200 रुपीज़ इधर लेके आओगे, तो मतलब 300 रुपीज़ आपका हो जाएगा। और 300 रुपीज़ का आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस खरीदना है आपके यूजर को तो वो ले पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैसे तो ये वाला सिस्टम बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ऑन साइन अप, मतलब आप चाहते हो कि आप एक ऑफर रखते हो कि मेरे वेबसाइट पे ऑन साइन अप 10 रुपीज़ मैं दूंगा या 20 रुपया दूंगा या 100 रुपीज़ दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि लोग अपना ही तरह तरह के अकाउंट बनाएंगे एंड एक अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अगर आप लोग ऑन साइन अप वाला ऑफर चलाओगे तो फिर ये वाला बंद कर देना।
बंद करने के लिए कुछ नहीं, वॉलेट ट्रांसफर को आप बंद कर दीजिएगा तो बाकी डिटेल्स नीचे से बंद हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। या फिर मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, जो भी मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम देने से अच्छा रहता है, क्योंकि फिर हम लोग अगर रखते भी तो मैक्सिमम देखो एक तरीके से ठीक नहीं भी है। तो चलो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं इतना दूर तक। ओके, यहाँ तक सेव हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आता है। अगर आप कैशबैक रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाना चाहते हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपका कैशबैक हो जाएगा। तो कैशबैक प्रोसेस होगा कब? प्रोसेसिंग में और कंप्लीटेड में। कोई आपका यूज़र या कोई आपका कस्टमर आपके वेबसाइट में जब ऑर्डर दे देगा तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग में जाता है, आप शायद जानते ही होंगे। एंड जब आप लोग कंफर्म कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, तब आपका यूज़र को कैशबैक ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए, ऐसा बात है। एंड एक्सक्लूड यूज़र रूल, इसमें भी आप दे सकते हो। ओके, कैशबैक का रूल कार्ट वाइज होगा या प्रोडक्ट वाइज होगा या प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज होगा। तो मान के चलिए आपका कार्ट वाइज आप चलाओगे, कार्ट वाइज में परसेंटेज वाइज चलाओगे या फिक्स्ड चलाओगे। मतलब कार्ट वैल्यू अगर मेरा हुआ 300 रुपये, 500 रुपये मान के चलो, और मैं परसेंटेज वाइज अगर मैं चलाऊंगा लेट्स से 5% चलाता हूँ, तो 500 का 5% हो जाएगा आई थिंक 25 रुपीज़, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि फिक्स्ड रखना है मुझे, मतलब इतना ही कैशबैक देना है मुझे, तो वो भी आप दे सकते हो ऐसे करके। लेकिन ये परसेंटेज वाइज ठीक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, मिनिमम कार्ट अमाउंट, एंटर एप्लीकेबल मिनिमम कार्ट अमाउंट फॉर कैशबैक। मतलब इतना का ऑर्डर मिनिमम होना चाहिए, तब जाके कैशबैक के लिए यूजर एप्लीकेबल है। ओके, एंड मैक्सिमम कैशबैक 9999 तक का अमाउंट के लिए एप्लीकेबल है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ये सब आप लोग ना खुद से कर सकते हो, ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो अब मैं यहाँ पे रीलोड पे क्लिक करूंगा। ओके, तो रीलोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो वॉलेट ट्रांसफर वाला ऑप्शन था वो तो हमने डिसेबल कर दिया था, तो वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन अभी भी है, ठीक है। ये भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट गेटवे में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। ओके, तो ये है वो ऑप्शन, मतलब क्या हिस्ट्री है हमारे वॉलेट का, वो ऑप्शन है। तो ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दिखाते हैं, जैसे ये वॉलेट का ऑप्शन तो हो गया। मान के चलो ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ फ्रंट पेज, तो ये यूज़र का पेज है, यूज़र देख सकते हैं। तो वो अपना डैशबोर्ड में आएंगे, फिर माई वॉलेट का ऑप्शन में आएंगे, तो उससे बेसिकली ये दिखेगा। अब मान के चलिए आपका कस्टमर है वो, तो आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत पॉइंट चढ़ाया जाए, मतलब कैशबैक दिया जाए अगर वो कुछ खरीदा है, तो ऐसे करके करेंगे आप आइएगा टेरा वॉलेट पे। टेरा वॉलेट पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे एडिट बैलेंस पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो, मतलब मान के चलिए ये जो यूज़र है, अभी ये जो यूज़र है ये आपका शॉपिंग किया है एंड आप चाहते हो कि उसे कुछ कैशबैक के तौर पे दिया जाए, तो 100 रुपीज़ अगर मैं उसे देना चाहूँगा तो क्रेडिट करूँगा मैं, ठीक है। ये क्रेडिट का ऑप्शन में जाएगा एंड यहाँ पे ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से लिख सकते हो। मैंने लिख दिया सीवी कैशबैक फॉर बिग साइज पिज्जा दिवाली डील। अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपडेट हो चुका है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो कस्टमर का बैलेंस दिख रहा है अभी 100 रुपीज़ दिख रहा है। ये बेसिकली एडमिन पैनल है, इसमें आप लोग एडमिन के तौर पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैशबैक अर्न, क्योंकि हमने कैशबैक का ऑप्शन दिया था तो ये भी दिख रहा है। टोटल डिपॉजिट उसने अगर कुछ टॉपअप किया है तो भी दिख रहा है एंड टोटल स्पेंड, अगर वॉलेट से वो उसने स्पेंड करेगा तो वो भी दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग यूजर वाले अकाउंट पे आते हैं एंड रीलोड पे क्लिक करते हैं। रीलोड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यूजर के पास बैलेंस दिख रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें जो हमने कस्टम डिस्क्रिप्शन लिखा था 100 रुपीज़ ऐड करते वक्त, तो वो भी दिख रहा है, सीवी फॉर बिग साइज पिज्जा दिवाली डील। अब मान के चलिए कि आप लोगों को यूजर के वॉलेट से हटाना है अमाउंट, तो वो आप कैसे हटाओगे, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एडिट बैलेंस पे जाओगे, ठीक है। मान के चलिए मुझे 50 रुपीज़ हटाना है, किसी तरीके का रीज़न हो सकता है आपका, ये आपका अपना निजी मामला है। तो कैशबैक, अबे यार सीबी कैशबैक मैंने लिखा है, चलो ठीक है ना, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना यार। तो ठीक है, बेसिकली मैंने रीज़न दिया है कैशबैक एक्सपायर्ड हुआ है 50 रुपीज़ का, तो अब 50 रुपीज़ बचा है। ओके, तो ये ऑप्शन है आपके पास। और क्या क्या ऑप्शन है, लेट्स सी। यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन है दोस्तों। इस एक्शन का ऑप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो आपके वेबसाइट में न्यू यूज़र रजिस्टर करेंगे तो कुछ एक अमाउंट दे सकते हो आप लोग। वही चीज़ आप देख सकते हो, इनेबल ऑटो क्रेडिट, मतलब कोई यूज़र रजिस्टर करेगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज़। एंड यहाँ पे आप एक कस्टम मैसेज अपना सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, बैलेंस क्रेडिटेड फॉर बिकमिंग अ मेंबर, ठीक है, या थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन या वेलकम गिफ्ट, ऐसा कुछ करके दे सकते हो। जो भी बेसिकली आप लोगों का कस्टम मैसेज सेट होगा वो बेसिकली अपने कस्टमर देख सकेंगे एज अ कस्टम मैसेज। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग वापस यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते हैं एंड ये तो ओपन है और आप देख सकते हो ये हमने इनेबल कर दिया है। कॉमर्स का प्रोडक्ट रिव्यू, अगर कस्टमर किसी तरीके का प्रोडक्ट को रिव्यू करता है तो उसमें भी कुछ पॉइंट आप दे सकते हो। आप चाहो तो 5 रुपये दे सकते हो, 10 रुपये दे सकते हो, 2 रुपये दे सकते हो और यहाँ पे कस्टम मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हो। तो इसको भी हमने इनेबल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अब वापस जाएंगे एंड आप चाहो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेली विजिट का। मतलब आपको अपने वेबसाइट को
आपको अपने वेबसाइट को एकदम डे टू डे बेसिस पे एक्टिव रखना है। आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स, आपके यूजर्स हर दिन आपके वेबसाइट में आए ही आए, तो ऐसे में आप लोग एक ऑफर चला सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ का या 2 रुपीज़ का, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो, ये चलो ये छोड़ो, ये कोई उतना काम का नहीं है। तो डेली विजिट बोनस, आपके यूजर आपके वेबसाइट में डेली एक बार करके आएंगे तो उन्हें 1 रुपया करके मिलेगा, ये आप चढ़ा सकते हो। या फिर आप चाहो तो 10 पैसा 25 पैसा भी कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो फिर से बैक जाते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे रीलोड पे क्लिक करूँ तो देखता हूँ कुछ हलचल होता है कि नहीं। हाँ, हुआ है, क्योंकि डेली विजिट का बोनस मुझे मिलेगा ही, क्योंकि मैंने अभी मान के चलिए मैंने विजिट किया तो 1 रुपीज़ का विजिट बोनस मुझे मिल गया। तो ऐसे करके बेसिकली होता है। तो ऐसे करके अगर मैं अक्टूबर 5 में आऊँगा तो भी मुझे 1 रुपीज़ का क्रेडिट होगा। हालांकि ये एक तरीके से लॉस हो सकता है, लेकिन कई बिजनेस और कई वेबसाइट्स के लिए ये प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से रखोगे। अब यहाँ पे एक रेफरल का ऑप्शन है दोस्तों। रेफरल, अगर कोई आपके वेबसाइट में रेफर करता है किसी और यूजर को, तो आप उसे रेफर बैलेंस दे सकते हो। ये आप 25 रुपीज़ भी अगर रखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे आपको लिमिट सेट करने को दिया गया है कि एक यूजर रेफर करके कितने रुपए तक बना सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो बैलेंस क्रेडिटेड फॉर रेफरिंग अ विजिटर। ये विजिटर रेफरल है, मतलब इसमें साइन अप करने का, आपको वेबसाइट में कोई साइन अप करता है उसका नहीं है, ये विजिट करता है। तो विजिट रेफरल हम लोग 1 रख सकते हैं। एंड पर डे के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि आपका 10 रुपये रखोगे, 10 विजिटर को कोई रेफर किया तो 10 विजिटर 10 रुपये आपके वेबसाइट देंगे, तो ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। या पर नो लिमिट रखोगे तो 10 रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा, फिर 1 रुपये आपको रखना है। ऐसे करके बेसिकली आपको समझना है और यहाँ पे कस्टम मैसेज सेट करना है। अगर आपका कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र को साइन अप करवाता है आपके वेबसाइट में, तो आप ये रख सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से अमाउंट रखना है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होना चाहिए। मतलब मान के चलिए 200 रुपये का ऑर्डर अमाउंट अगर कोई किया, मतलब आपका यूज़र किसी दूसरे यूज़र को साइन अप किया और वो 200 रुपये का ऑर्डर अमाउंट किया, तो यूज़र ए को ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो पर डे, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से आप रख सकते हो। पर मंथ एक यूज़र को कितना रुपए तक कमाने का मौका आपको देना है, ठीक है। तो आप 3000 रख सकते हो पर मंथ, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आप 2500 रखते हो, तो 2500 पर मंथ। और आप ओके, छोड़ो, ये नो लिमिट में ही रखना बेहतर है। नो लिमिट में ही आप रखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र शेयर करेगा तो आपका ही फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पे यूज़र नेम एज रेफरल आईडी या रेफरल आईडी, ये यूज़र नेम बेस्ड होगा या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, यूज़र नेम कर देते हैं एंड यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे रीलोड करके देखते हैं कुछ हलचल होता है कि नहीं वापस। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल चुका है रेफरल का। ओके, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस वाले लिंक को, मान के चलिए मैं यूज़र ए हूँ, यूज़र ए, और इस वाले ये मेरा रेफरल लिंक है। इस लिंक को मैं अपने किसी दोस्त को भेजूंगा, वो साइन अप करेगा एंड वो साइन अप करके कुछ शॉपिंग करेगा। जैसे हमने रूल्स में रखा था कि वो साइन अप करे तो करे, लेकिन शॉपिंग करेगा वो 200 रुपये का मिनिमम, तब जाके बेसिकली मुझे रेफरल अर्निंग मिलेगा, विच इज 25 रुपीज़, ठीक है। 25 रुपीज़ तब मिलेगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो बस इतना ही था आई थिंक। और एक्सटेंशन भी आता है इसी वॉलेट में, काफ़ी सारे एक्सटेंशन आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि जो यूज़र है वो अपने वॉलेट टॉपअप को विड्रॉल कर सके, तो उसका भी ऑप्शन दे सकते हो। बट विड्रॉल तो करना एक तरीके से आप ही का लॉस है, बट देने का दे सकते हो। वॉलेट कूपन, वॉलेट इंपोर्टर, ये सब हम लोग ना तरह तरह के वीडियो में इसी चैनल पे सीखेंगे आगे जाके कि कैसे क्या करना है। क्योंकि कूपन का भी एक ऑप्शन दिखाऊंगा आपको कि आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में किस तरीके से कूपन जोड़ सकते हो, ताकि जैसे हम लोग बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट में आपने भी कूपन जोड़ के खरीदा होगा सामान, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में और एक चीज़ मैं दिखाऊँ, 1 मिनट रुको, अगर होता है तो दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज पे जाएंगे तो मान के चलो 1 मिनट, मान के चलो आपका ये वेबसाइट है ना, तो होम पेज में चलते हैं। आपका तरह तरह का वेबसाइट हो सकता है, नो मैटर व्हाट। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मेनू पे चलेंगे एंड मेनू पे चलने के बाद प्राइमरी मेनू पे चलेंगे, ठीक है जी। एंड यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन तो दिख रहा है, ई कॉमर्स एंड पॉइंट, ओके, माई वॉलेट यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो इसको एक बार जोड़ के देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट ठीक है। माई अकाउंट के नीचे रख दूँ क्या, तो बेहतर लगेगा। तो ठीक है, माई अकाउंट के नीचे रख देता हूँ एंड प्राइमरी मेनू पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे माई वॉलेट का ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, चलो अच्छा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट रुको, डायरेक्ट जो मेरा वॉलेट बैलेंस है वो मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे होगा, वो ऑप्शन शायद नहीं है अभी, मतलब शायद इस वाले थीम पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, माई अकाउंट में सीधा सीधी माई वॉलेट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यूज़र के शॉर्टकट के लिए। या फिर आप लोग नीचे में भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर फुटर मेनू पे आऊँ एंड यहाँ पे जो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी ये सब लिखा हुआ है, ये सब तो काम का नहीं है। चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि माई वॉलेट का ऑप्शन ऐड होगा कि नहीं। हो जाएगा जी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माई वॉलेट का ऑप्शन है, यूज़र यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक करके आ सकता है अपने वॉलेट पे।
तो चलो भैया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मतलब फुटर लिंक्स पे भी आपको, यहाँ पे भी आपको डालना है क्या? नहीं डालो, डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। फुटर लिंक्स ये तो अलग चीज़ है। ओके, ये सब है, तो यहाँ पे क्या ही डालना, अपने हिसाब से डाल लेना यार, बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता ही है। हाँ ओके, विज़िट पे नहीं, छोड़ो यार। तो जो भी है पब्लिश पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कट करता हूँ एंड एक बार मैं फिर से आपको फाइनली दिखा देता हूँ। आपका कोई यूज़र आप माई अकाउंट से यहाँ से भी डायरेक्टली अपने वॉलेट को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। या फिर हम जाएंगे बैक में, और आपने क्योंकि यहाँ पे मैंने फूटर में भी माई वॉलेट का ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। ओके, आई होप ये क्लियर है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाया हूँ कि किस तरीके से एक वॉलेट ऑप्शन ऐड किया जाता है, वो भी प्रोफेशनल। जैसा आपका थीम लगेगा वैसा आपका यहाँ पे डिज़ाइन से होगा, तो वो तो कोई मैटर नहीं करता जी। तो चलो, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और भी बहुत सारे वर्डप्रेस के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपको चैनल पे जल्दी मिलेंगे, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं।